अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, मैं आज एक ऐसे टॉपिक पे व्लॉग बना रही हूँ कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके इंटरव्यूज़ वगैरह करती हूँ, सिंगर्स का भी करती हूँ। अपने प्रोग्राम में भी आते थे, हमारे सिंगर आते थे, मुख्तलिफ़ शोबे के लोग आते थे। तो लाहौर की एक ऐसी शख्सियत अमीर बहलाज टीपू, जिसकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी। मैंने हमेशा ये कोशिश की थी अगर मेरा सारे रंग पंजाब चलता रहता तो मैंने बड़ी बड़ी शख्सियात को इनवाइट करना था। तो बहलाज टीपू की मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी हूँ। और मैंने एक साहब है, उनके रेफरेंस से मैंने पता भी किया था कि मैंने इनका इंटरव्यू करना है। मैं कैसे उनकी फ़ैन थी, जब मैंने ये उनकी हिस्ट्री देखी कि उनके दादा को कत्ल कर दिया गया, उनके वालिद साहब कत्ल कर दिया गया। आगे देखें कि दादा भी कत्ल हो गए, उनके वालिद साहब भी, टीपू साहब भी कत्ल हो गए। उनके दादा का नाम बिल्ला ट्रक्का वाला था, फिर टीपू ट्रक्का वाले उनके वालिद। फिर ये बहलाज जब आया तो हर तरफ इनके नाम की बल्ले बल्ले थी, लोग देख रहे थे इनको। एक ऐसा नाम, एक ऐसा मासूम सा लड़का, एक प्यारा सा लड़का, पढ़ा लिखा लड़का। मुझे उसकी कौन सी बात अच्छी लगी थी, वो ये बात कि वो लड़ाई नहीं चाहता था, वो कत्ल के बदले नहीं चाहता था, वो लड़ाई नहीं चाहता था। वो खानदानी दुश्मनी को अपनी नस्लों में ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता था। हमेशा उसने अमन की बात की। आज उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर लिया गया है। आज उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है। वही ख़ानदानी दुश्मनी है, नहीं पता, या कोई और वजह बनी है, नहीं पता। मैं आज इतनी दुखी हूँ। आज यकीनन लाहौर की हवा सोगवार होगी। एक ऐसा लड़का जो बाहर रहा, बाहर पढ़ा, उसको कहा गया कि आप अपना सब कुछ बेच के, मैंने आज उनका एक इंटरव्यू देखा है, उर्दू पॉइंट को उन्होंने दिया था कि मुझे ये कहा गया कि अपना सब कुछ बेच बाच के अपनी सारी जायदाद तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम्हारे दादा के साथ हुआ है, जो तुम्हारे वालिद के साथ हुआ है, तुम्हारे साथ भी वही हुआ है। तो उसने एक बात की कि मैं ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, मैं अपना वतन नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना सब कुछ यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकता। जो ख़ानदानी हमारा एक है, क्योंकि उनके बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान बनने से भी पहले के वो ट्रांसपोर्टर थे और उनके पास इतना कुछ था ख़ानदानी। तो उस वजह से जनाब वो अपना सब कुछ पाकिस्तान में उनका था, वो छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। तो वक्त गुजरता रहा, दुश्मन उसके ताक़ुब में रहा। आप ये देखें कि उनके एक दोस्त की शादी थी कल, वो वहाँ पे गए। 2 दिन से सुनना है वो जा रहे थे, यानी कल इतवार था, आज सोमवार है। इतवार को रात को इनको गोलियां मारी गई, कत्ल किया गया। तो वो एक दिन पहले भी गए, उनका बहुत करीबी दोस्त, और वो कोई आम दोस्त भी नहीं था। डीएसपी के बेटे की शादी थी, वहाँ पे वो गए, और उसके दूसरे दिन भी गए। तो दुश्मन उसके ताक़ुब में था। और हैरत की बात है, इनके पास कहते हैं इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती थी, यही दुश्मनी की वजह से वो अपने पास सिक्योरिटी रखते थे। लेकिन उसके बावजूद, इनके 200 गार्ड भी थे, उसके बावजूद कातिल इतना शातिर था, उसने आके फायर किए। और फायर सुनने में आया कि 4 फायर लगे, ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए, खून ज़्यादा बह जाने की वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो यकीन करें, मैंने जब ये खबर सुनी तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैं इनकी शख्सियत से मुतासर थी, फिर ऊपर ये दुश्मनी को ख़त्म करने की बात करते थे, इंतहाई सादगी से बात करने वाले रहम दिल इंसान थे ये। और आजिज़ी इनमें थी, कूट कूट के भरी हुई थी। उस बंदे ने ये नहीं कहा था कि मैंने अपने दादा का बदला लेना है, मैंने अपने बाप का बदला लेना। वो ये चाहता था ये दुश्मनी यहीं पर ख़त्म हो जाए, और मैं अपनी नस्लों में ये दुश्मनी ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता। लेकिन उसको क्या पता था कि दुश्मन मेरे भी ताक़ब में है। उसको क्या पता था कि मैंने जवानी में ही इस दुनिया से चले जाना है और मुझे दुनिया जीने नहीं देगी। हाँ, पता तो उनको होगा जिनके साथ ये बात, ये जुल्म हुआ है, जिनका बेटा चला गया है। इन सुना इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं बहलाज के।
तो बच्चों के साथ क्या बीतेगी, बीवी के साथ क्या बीतेगी, उस माँ के साथ क्या बीतेगी जिसका जवान बेटा इस दुनिया से चला गया है। तो यही बात मैं कहना चाहती हूँ कि दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। ख़ानदानी दुश्मनियाँ जो ना बड़ा कुछ बर्बाद कर देती हैं। तो आज बहुत अफसोस हुआ है, रात से ये ख़बर चल रही है, और मैं यकीन करें मैं इनकी फ़ैन भी थी, इनकी शख्सियत से मुतासर थी मैं। ख़ास तौर पे एक पढ़ा लिखा नौजवान, और उसको डराया जाता था, उसको टॉर्चर किया जाता था मेंटली तौर पे, तुम चले जाओ यहाँ से छोड़ के। उसने अपनी इंटरव्यूज़ में खुद बताया, लेकिन उसने कहा था कि मैंने नहीं जाना। अब हम नहीं जानते, लोग इनको माफिया का, अंडरवर्ल्ड का डॉन भी कहते हैं, माफिया से ताल्लुक़ भी कहते हैं कि जी ये माफिया का है, ये वो। लेकिन उस बंदे की जो शख्सियत थी, क्या कमाल शख्सियत थी, क्या कमाल इंसान था। हमेशा मतलब सुलह की बात करता था। मैं उस बात से मुतासिर थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। वो पीटीआई में भी शामिल थे। उसके बाद 9 मई के वाक़े के बाद उन्होंने अब ये कुछ दिनों में उन्होंने नून लीग में शमूलियत अख्तियार की। तो सुना है उनकी डेथ के बाद जब उनका कत्ल हो गया तो वहाँ पे जनरल हॉस्पिटल में वहाँ पे नून लीगी कारकुनान भी पहुँचे हैं। लेकिन पार्टी कोई भी हो, वो एक अच्छा इंसान था। वो सुलह की बात करता था, वो अमन की बात करता था, वो दुश्मनी नहीं चाहता था। उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसका हक था, उसको जीने दिया जाता। उसके साथ ऐसा ना किया जाता तो किसी का क्या जाता था। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह ताला कुछ ऐसा ये करे कि ये दुश्मनी ख़त्म हो जाए और आइंदा ये दुश्मनी आगे नस्लों में ना जाए। या अल्लाह पाक तो सबको सलामत रख, सबको अपने हिफ्ज़ मान में रख, यही मेरी दुआ है। और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मैं बहलाज टिपू से, अमीर बहलाज टिपू से नहीं मिल सकी, मैं उसका इंटरव्यू नहीं कर सकी। आप यकीन करें कि अगर वो ज़िंदा होते तो कुछ दिनों तक, ये इलेक्शन के बाद कुछ ऐसी शख्सियात थीं जिनसे मैंने इंटरव्यू करना था, जिनकी शख्सियत को मैंने अपने सवाल बनाए हुए थे, मैं उनको आगे लेके आती। मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि मैं बहलाज से नहीं मिल पाई। अमीर बहलाज मेरा फेवरेट था, मैं उसकी फ़ैन थी। अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला मकाम अता करे, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़रत करे, अल्लाह ताला अमीर बहलाज की फैमिली सब्र दे उनको, अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र दे और उनकी वालदा को सब्र दे कि उनकी वालदा, आज आप ये देखें कि उनके घर में क़यामत है, पूरे लाहौर की फ़िज़ा सोगवार है। आज उनके घर में क़यामत का मंजर है। मुझे सबसे ज़्यादा ये है कि माँ के साथ क्या बीत रही होगी, फिर सबसे बड़ी बात उनके छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ क्या बीत रही होगी। उनको भी यही है, क्या ये दुश्मनी अब आगे चलती रहेगी नस्ल दर नस्ल। सुनने में यह है कि इस दुश्मनी की नज़र इनके दर्जनों लोग हो चुके हैं, दर्जनों लोग कत्ल हो चुके हैं, दुश्मनी की नज़र हो गए हैं। तो अल्लाह ताला सबको एक हिदायत दे, इस दुश्मनी को ख़त्म कर दें, इस दुश्मनी को नस्लों तक ना पहुँचाएँ। आज एक जवान बंदा अमीर बहलाज इस दुनिया से चला गया। आप यकीन करें, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है, यार ये तो जाने के काबिल नहीं था, यार ये इसको नहीं जाना चाहिए था, इसको यहाँ रहने दिया जाता, इसका हक था ज़िंदा रहना, उसकी ज़िंदगी को क्यों छीना गया। तो बहलाज उनमें से, उनका वाले साहब को आप देख लें, बहुत बड़ा नाम, उनके दादे को देख लें, बहुत बड़ा नाम। तो आज बहलाज के साथ ये हुआ, इस तरह नहीं होना चाहिए था। अल्लाह ताला बहलाज के बच्चों को अपनी हिफ्ज़ मान में रखें, उनकी फैमिली को सब्र दें, हमारी यही दुआ है। और किसी तरह करके आप सब दोस्त दुआ करें कि ये दुश्मनी ख़त्म हो जाए, ताकि ये दुश्मनी नस्लों तक ना जाए। मैं और कुछ भी नहीं कहना चाहती, मुझे खुद बड़ा अफसोस है। और मैं जब बहलाज को देखा है तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरी आंखों में से आंसू आ गए, क्योंकि मेरा नौजवान भाई इस दुनिया से 1999 में चला गया। तो मैं जब भी कोई ऐसी जवान मौत देखती हूँ तो मुझे अपना भाई याद आ जाता है, मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ। मुझे वो मंज़र याद आता है कि हमारे साथ क्या बीती थी। तो आज मैं इस तकलीफ़ को महसूस कर सकती हूँ कि उनके घर में क्या हो रहा होगा। बस इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि इनकी ये दुश्मनी यहीं पर ख़त्म हो जाए, इनके ख़ानदानों को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, इनकी माँ को सब्र दे, इनके बच्चों को सब्र दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।